म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग बातें सुनी होगी। स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है म्यूचुअल फंड जो हॉट टॉपिक चलता है हमेशा। 2020 के बाद तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है। आपने रील्स में देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड आप करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड है। 15 साल के बाद आपका इन्फ्लेशन आपके पैसों को खा जाएगा और बुढ़ापे में एन्जॉय करने का क्या मतलब है, जवानी तो वेस्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर के साथ एसआईपी के, और किस तरह से करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, कितनी एसआईपी करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड जो है ना, मुझे मेरा पर्सनल व्यू है, म्यूचुअल फंड हो गया और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो जिस कोई भी टाइप का इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और म्यूचुअल फंड, मुझे लगता है ये दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। अ, आपको मैं बताता हूँ क्यों। देखो, 10,000 में आपको कार का इंश्योरेंस मिल जाता है और 10,000 में आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है 20 से 25 लाख तक। आप मुझे बताओ, इससे बढ़िया स्कीम कोई हो सकती है? 10,000 दे दो और 25 लाख तक एक साल का खर्चा फ्री में। ये हो गया इंश्योरेंस का। अभी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं इसमें। ये देखो क्या होता है, बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा था कि लोग बताते हैं 5,000 की एसआईपी करो 15-20 साल तक। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं और इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। 15-20 साल के बाद आपके पास उस 1 करोड़ की वैल्यू 20 लाख की बच जाएगी। अब ये तो बहुत बार आपने सुना होगा। अभी इस बात में लॉजिक है क्या? मतलब यहाँ से आप आज इस साल 2025 में 5,000 की एसआईपी कर रहे हो, 2050 में भी 5,000 की एसआईपी करोगे? क्या लॉजिक है इस बात में? ऐसा कोई भी नहीं करता है। 5,000 की एसआईपी, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो हर साल आप एसआईपी बढ़ाओगे, तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाओगे। 10%, 5%, 15%, जिसका एपेटाइट जितना है, जिसका इनकम जिस तरह से है, उस तरह वो बंदा अपनी एसआईपी बढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज 5,000 कर रहा है तो 25 साल तक 5,000 की एसआईपी कर रहा है। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये लोग कोई वीडियो में नहीं बताते। बहुत मैंने वीडियोस देखा है, उसमें आप इतनी एसआईपी करोगे 50 साल तक, इतना अमाउंट बनेगा, इन्फ्लेशन इतना इतना होगा और उसके बाद आपका हाथ में इतना अमाउंट बचेगा। बस इतना ही है। भाई, स्टेप अप एसआईपी नाम की भी कोई चीज़ होती है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। स्टेप अप एसआईपी हर म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे कहीं पे भी आपको ये स्टेप अप एसआईपी वाला प्रोडक्ट अच्छे से मिल जाएगा। और ये स्टेप अप एसआईपी से अपनी वेल्थ किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, ये हम कैलकुलेटर के साथ स्क्रीन पे थोड़ी देर में देखेंगे। अभी देखो, एसआईपी का जो मैटर है ना, जो लोग 2,000 की, 4,000 की, 5,000 की एसआईपी करते हैं, देखो इससे वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। ये मैं आपको मतलब बता दूँ। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, 2, 4, 5 हज़ार से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। आपको जो पैसा चाहिए ना, वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। हाँ, इससे आपकी प्लानिंग बन सकती है। जैसे आपको बाइक खरीदना है 2-3 साल के बाद, तो आप छोटी छोटी एसआईपी अमाउंट बाइक के रिलेटेड आप उतना अमाउंट जमा करके आप कर सकते हो। या फिर आपको कोई फॉरेन ट्रिप करनी है, या फिर आपको 15-20 साल के बाद कोई घर खरीदना है, तो उसके हिसाब से आप वो पैसा सेव कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसके अंदर, आप अगर आपकी एसआईपी अमाउंट कम है। लेकिन आज आप 5,000 के एसआईपी से स्टार्ट कर रहे हो और वो एसआईपी आपकी बढ़ती जाती है ईयर एन ईयर, और आप उसमें स्टेप अप भी करते हो। जैसे कि अभी इस साल आप 10,000 से एसआईपी चालू कर रहे हो या फिर किए हो ऑलरेडी, और अगले साल भी ऐसा नहीं कि आप 10,000 रुपये ही डाल रहे हो। अगले साल आप उसको जिस तरह से आपका आपकी जिस जिस जैसा भी एपेटाइट हो बढ़ाने का, उस हिसाब से आप बढ़ा के उसको एसआईपी को स्टेप अप करोगे। अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ से 15-20 साल तक आप कैलकुलेट करते रहोगे, तो आपकी वेल्थ बन सकती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर 15-15, 20-20 साल तक एसआईपी करेंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे? अभी आप सोचो, ये मैंने भी सोचा था, ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था पहले, एक रात में अमीर बनने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आप सोचो, बाहुबली कब आया था? 10 साल हो गए होंगे बाहुबली फर्स्ट पार्ट को, और हमने वेट किया कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस चीज़ में 3-4 साल निकल गए। आप सोचो, थ्री इडियट 2009 में आई थी, 2025 चालू है आज। टाइम ना आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लॉकडाउन कब हुआ था? 5 साल पहले, 5 साल हो गए लॉकडाउन हो गए। आज भी लगता है कि कल की बात है। 2025 खत्म होने आया है, लॉकडाउन हुआ था 2020 में। 2020 से 2025 तक 5 साल होते हैं। बाहुबली आया था 2015 में, 2014-15 में। 2015 से लेके 25 तक 10 साल हो गए बाहुबली आके। इतना फास्ट टाइम ट्रैवल करता है। आप 2035 में जाके यही चीज़ बोलोगे कि यहाँ से 10 साल के लिए हम कहाँ से एसआईपी करोगे, फिर भी आप सोचते रहोगे। इससे अच्छा 2025 में किया होता तो 2035 में हमको कुछ उसका रिटर्न मिलता था। तो टाइम जो है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा, और कोई भी वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती है। वो
अभी बहुत सारे लोग वो बंदे को गाली देते रहते, छपरी बोलते रहते, डॉली चाय वाला। उस बंदे का दो यार, उसका पुराना वीडियो देख रहा था मैं, वो बंदा 10 साल से वहाँ पे रेडी लगा रहा है उस जगह पे। मतलब उसका पहला वीडियो देख रहा था मैं, मतलब क्या ही था वो तब से वो बंदा वहाँ पे रेडी लगा रहा है। ऐसा नहीं कि रातों रात वो अमीर बन गया फिर रातों रात फेम मिल गया। हर चीज़ को कंपाउंडिंग काम करेगी, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टर हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसको कंपाउंडिंग लगेगी, मतलब लगेगी। आप खुद को ही देख लो, टाइम के साथ आप भी तो इवॉल्व हुए हो, आप भी तो बदले हो। अभी देखो मैं इस टाइम पे एसआईपी करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ 2025 में, स्पेशली यहाँ से। आप देखो, यूएस में एफडी रेट है 3.5 रेट, 3.5%। अभी इंडिया में चालू, इंडिया में 90s में 92 में एफडी रेट था कुछ 11-12%, जो आज इंडेक्स रिटर्न देता है आज 11-12%। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया परसेंटेज का। तो अभी आज के टाइम पे एफडी देते हैं 6 से 7%। यूएस में एफडी का रेट है 3.5%, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। इंडियन इकोनॉमी अभी 6.8% के आसपास एफडी रिटर्न मिल रहा है अपने को। आपके पास ये समझो, अपने पास इतना टाइम है, 3.5 आने के लिए अपने पास अभी भी 5% है। तो सोचो अपनी इकोनॉमी में कितना अभी तक पोटेंशियल है यहाँ से ग्रो करने का आने वाले टाइम में। अभी हमारा जो सेक्टर, हर एक सेक्टर में है, पहले मुझे नहीं लगता पहले जैसा इतना टाइम लगेगा रिटर्न जनरेट करने के लिए। अभी अपनी एकदम पीक पे ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ से 10 से 20 साल इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। अभी देखो यूएस ना यहाँ जाके पहुँच गया है, यहाँ पे यूएस इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि वो इकोनॉमी ऑलरेडी हाई पे बैठी हुई है, लेकिन हम बॉटम में है। अभी बॉटम से हमें हाई पे जाना है, तो हमारे लिए सबसे गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते रहो, यहाँ से 10 से 15 साल तक जो भी बंदा डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करते रहेगा, एसआईपी के थ्रू हो या फिर किसी चीज़ के थ्रू हो। ये देखो स्टॉक्स, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉक्स में क्यों नहीं करना चाहिए। स्टॉक में क्या रहता है, जो जॉब वाले लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, स्टॉक देखने के लिए। कोई भी स्टॉक कभी भी जीरो हो जाता है। आपने बहुत स्टॉक्स के एग्जांपल देखा होगा, आइडिया हो गया, एस बैंक हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो रातों रात गायब होते हैं। तो आपके पास इतना स्टडी नहीं होता है, आप सोचो 10-15 साल तक आप किसी स्टॉक में बने रहे हो और 15 साल के बाद वो स्टॉक ज़ीरो हो गया या फिर वो कंपनी बंद हो गई, तो उसके बाद तो आपके तो 15 साल ज़िंदगी के वेस्ट हो जाएंगे, वो वापस कभी नहीं आएंगे। और पैसे जाएंगे वो अलग से, मतलब इंसान पूरा फकअप हो जाएगा। उससे अच्छा बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड करते रहो। म्यूचुअल फंड करते रहोगे तो भाई साहब सिंपल सी बात है, कोई 20-25-30 कंपनियां एक साथ रातों रात बंद नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड करते रहोगे तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा, और उसके बाद आप एवरेजिंग करते रहोगे कंटिन्यूअसली। अभी आपको एक बात बताता हूँ इसमें, और एक चीज़ है, एसआईपी। अभी आप बोलोगे कि 12% 15% जो भी एसआईपी का रिटर्न जनरली मिलता है, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग 12% का दावा करते हैं कि भाई 12% से कैलकुलेट करते हैं एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लो 15 साल के लिए, 15 साल का, 15% के नीचे मुझे रिटर्न दिखाना। 14 से 15% कोई भी म्यूचुअल फंड आराम से रिटर्न देता है। उसके बाद आपको 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है ना, तो आपको सिर्फ करेक्शन पे बाय करना है। जब भी मार्केट में करेक्शन हो, उस करेक्शन पे आप उसको टॉप अप करो अपनी एसआईपी को, और उसको बाय करो जब भी मार्केट में करेक्शन होता है। स्टॉक्स वाले लोग थोड़ा सा डरते हैं, करेक्शन मार्केट में हो जाएगा तो दिक्कत आती है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले उल्टा बोलना चाहिए कि यार मार्केट गिरना चाहिए, क्योंकि आपको तो मैच्योर अभी तो नहीं करना है, आपको तो 15-20 साल का टेन्योर है। तो जब भी मार्केट गिरा आप उसको टॉप अप करो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंट मतलब श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, आप 2 से 3% रिटर्न उसके अंदर आप ऐड कर पाओगे। 14 में 2-3% ऐड कर पाओगे आप, 17 से 18% तक आपका रिटर्न जनरेट हो जाएगा कंपाउंडिंग के साथ। अभी अपन स्क्रीन पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि ये जो रिटर्न है 15 से 18 के बीच का जो रिटर्न है आपके स्टेप अप एसआईपी के साथ, ये अमाउंट कितना बनता है, और इसमें इन्फ्लेशन कितना होता है, और आपके पास पैसा कितना बचेगा, ये सब आप स्क्रीन पे जाके कैलकुलेट करेंगे। भैया अपन स्क्रीन पे आ गए। यहाँ आके आप गूगल पे डाल सकते हो, स्टेप अप ऐसा भी एक एंजल उनका आता है, गूगल सॉरी ग्रो का आता है। तो दोनों में जाके आप देख सकते हो। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि 3,000 4,000 से कुछ वेल्थ आपका क्रिएट होगा नहीं, आपके करोड़ रुपए बनेंगे नहीं। तो वो तो किसी से भी नहीं बनेंगे 3-4 हज़ार से, तो आपको उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और एसआईपी का अमाउंट आप बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से ही अपना पैसा बनेगा। तो अब यहाँ से आप अपन ना काम करते हैं, एक 20,000 से कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट अपना बन सकता है। ये देखो 20,000 एनुअल स्टेप अप करूंगा मैं यहाँ पे 15%, लगभग 2200 2250 के आसपास। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो भाई मैं ज़्यादा पकड़ रहा हूँ, 15-16%। जिस तरह से हमने बात किया
अगर आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको करेक्शन पे बाय करना पड़ेगा, फंड देखना पड़ेगा, कौन-सा फंड फिलहाल नेगेटिव रिटर्न में है, तो उसको बाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी फंड को हाई पे एकदम टॉप पे बाय कर लिया, उसके बाद वो करेक्ट हो गया, फिर उसकी एनएवी आपको महँगी मिल गई, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा-सा बैलेंसिंग देखना पड़ेगा। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेके वहाँ से आप एसआईपी कर सकते हो। नहीं तो फिर सीधा-सीधा आपको आपको खुद को मार्केट को थोड़ा-सा ट्रैक करना पड़ेगा। ये देखो पैसा एक्स्ट्रा 2-3% रिटर्न चाहिए तो भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गधे जैसे एसआईपी करते रहो और आपको वो रिटर्न जनरेट करके देगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी मेहनत आपको उसमें करनी पड़ेगी। टाइम पीरियड मैं यहाँ पे करता हूँ 20 साल, वैसे तो 25 साल रखना चाहिए, 20 साल रख देते हैं। अभी यहाँ पे 2025 वाले 35-45 ठीक है। अभी मेरी एज है 27, 28 एज है मेरी, तो यहाँ से 38, 48, 48 ठीक है, तो 20 साल पकड़ दे यहाँ से। तो अभी देखो, यहाँ से 20 साल के बाद मेरी वेल्थ बन रही है 8 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन जोड़ देते इसके अंदर, जो बकचोदी चलती रहती है ओवरऑल सोशल मीडिया पे इन्फ्लेशन की, तो ये अगर 8 करोड़ यहाँ से बन रहा है तो इन्फ्लेशन 5-5.5% मोटा मोटी पकड़ के मुझे लगता है यहाँ से एक 3 करोड़ के आसपास बननी चाहिए। तीन, ढाई, तीन, 3-3.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे वेल्थ बनना चाहिए। भाई बस हो गया, कितना चाहिए? 3-3.5 करोड़, 20,000 रुपए की एसआईपी करके आपको 20 साल के बाद 3-3.5 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं एसआईपी करके। तो भाई क्या चाहिए? और अभी मुझे आप बताओ, ऐसा कोई और फॉर्मूला है जहाँ पे आप ये सब एसआईपी या फिर कोई और प्रोडक्ट करके महीने के पैसे डाल के आप उसमें पैसा कमा सकते हो साइड बाय साइड विदाउट हेडेक का। मैंने बताया स्टॉक में क्या होता है और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है दोनों में, स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में। तो आप अगर 20,000 रुपये एसआईपी मंथली कर सकते हो और 15% स्टेप अप करके आप आराम से वेल्थ बना सकते हो। अभी किसी का एपेटाइट ज़्यादा हो सकता है, कितना क्या हो सकता है वो यहाँ पे अमाउंट अभी से, अगर वो उम्र कम है इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे आप वो अमाउंट बढ़ा के भी यहाँ से आप एसआईपी कर सकते। अभी समझो 30,000 भी किसी की अभी जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है और 30,000 रुपये एसआईपी करता है और एनुअल स्टेप अप 15% भी करता है, तो ये देखो यहाँ पे 20 साल में अभी आपको देखो मैजिक देखो कंपाउंडिंग का। यहाँ पे अगर 20 है ना, अभी ये 12 करोड़ है, सिर्फ यहाँ पे मैं ना 1 साल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 14 करोड़, 17 करोड़, दिस इज अ रियल कंपाउंडिंग। यहाँ से वो जो आप बोलते हैं ना कि वॉरेन बफेट ने इतना पैसा कैसे कमाया, 19% के सीएजीआर से मैं तो 16 पकड़ा हूँ अभी। और क्या पता टाइम के साथ अगर अपने मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया तो आपका रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे लगता है 2030 की एसआईपी जो थी मेरी, उसमें अभी मुझे 27% का रिटर्न दिखा रहा था थोड़े दिन पहले, लेकिन अभी 1 साल से मार्केट गिर रहा है तो शायद पूरा कैलकुलेट करके 19% के आसपास आ गया है। बहुत है भाई, मतलब 19% मिल रहा है अभी, क्या क्या मिलेगा इससे ज़्यादा। तो वो जो 19% सी अगर उसके अंदर मिल रहा है, मैं तो मैं 16 ही पकड़ा हूँ। और उसके बाद रियल कंपाउंडिंग चालू हो गया, देखो 22 के बाद 17 मिल रहा है, ठीक है। 20 साल का किया था, 2 साल में 14 से 17 हो गया। और उसके बाद ये देखो और 1 साल बढ़ा देता हूँ मैं, 23, 21 करोड़, 25, 25 से डायरेक्ट 31 करोड़, डायरेक्ट 31 करोड़ रुपीज। फिर 1 साल बढ़ा देते, 37। दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब इसके बाद तो रियल गेम चालू होता है। बहुत सारे लोग यहाँ तक 99% तो टिक ही नहीं पाते, वो छोड़ो, पता नहीं मैं भी टिकूंगा कि नहीं, बट नहीं टिक पाते। ये कंपाउंडिंग देखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है। इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में या फिर एसआईपी से हो बहुत कम लोगों ने वेल्थ बनाया है और बाकी लोग नहीं बना पाए। यही सब मेजर रीज़न है। अगर कोई इतने साल तक रुकेगा ना, 100% उसकी वेल्थ वहाँ से बनेगी। तो आपको आपके एपेटाइट के हिसाब से यहाँ कैलकुलेट स्टेप अप कैलकुलेटर के इस पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कितना से कितना ऐसा पे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कोई अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।